तो पंचायत का सीजन 4 आ चुका है फाइनली भाई। जैसे तैसे करके देखा है मैंने, बीमार चल रहा हूँ भाई, वो फिल्में भी नहीं देख पाया मैं जो अभी दोनों रिलीज हुई इसी हफ्ते। इसी वजह से ये वीडियो आपको इतना लेट देखने को मिल रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं पंचायत सीजन 4 का रिव्यू तो करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा और अगला जो सीजन है उसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा ऐसा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, पंचायत जो सीरीज है इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इस सीरीज ऑलरेडी फेमस है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, अपने रिलेटेबल कैरेक्टर्स के लिए जो कि आपको इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। तो क्या इस वाले सीजन में ये कनेक्शन फील होता है या नहीं, आइए बात करते हैं। देखो, इसमें कुल अपने को 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे 30-40 मिनट के, जो कि इसका यूजुअल रन टाइम है, जहाँ पे इस बार पूरा फोकस किया है इलेक्शन पे, जो कि मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच होता है, यानी प्रधान जी और भूषण बनराकस। तो दोनों को इलेक्शन जीतना है, इसके लिए वो अपना कुछ ना कुछ ताम झाम करते रहते हैं, जैसे कि अपोजिशन वाली पार्टी मेंबर को अपने घर पे बुला के खाना खिलाना, ताकि लगे हाथ पार्टी बदलने की बात भी करी जाए। अपने ही माथे पे ऐसा पत्थर मार लेना और बाकी लोगों को बताना कि अपोजिशन वाली पार्टी ने ऐसा मारा है मुझे। ट्रांसफॉर्मर उड़ जाने पे जनरेटर लाना ताकि गांव वालों का दिल जीता जाए। तो ऐसे इनके बीच ऐसे नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन इसी नोक झोंक के बीच में सबसे बड़ा सवाल, सीजन 3 के लास्ट में गोली किसने चलाई थी उसका एक छोटा सा हिंट दिया जाता है कि इसने चलाई थी। पॉलिटिक्स टिक्स टिक्स टिक्स, लेकिन ऐसा प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया है, मतलब बस ऐसा छोटा सा हिंट दिया है। परफॉर्मेंस की तो मुझे ऐसा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स ही इतने मेमोरेबल बन चुके हैं और इनकी राइटिंग तो है ही। लेकिन फिर भी एक स्पेशल मेंशन करना हो तो रघुबीर यादव उर्फ प्रधान जी, उनका परफॉर्मेंस वाकई ही सही में इसमें बहुत अच्छा था। खास करके इसके लास्ट वाले एपिसोड में जब वो अपना वो हो जाता है, इसका ह्यूमर भी ऐसा कई कई जगह डाला हुआ है और वो वाकई हंसा देता है। लेकिन इसका इमोशंस वो मुझे इसमें थोड़े फीके लगे इसके पिछले वाले सीजन के मुकाबले। आई डोंट नो क्या है, लेकिन वो जो पिछले सीजन में जो इमोशंस अपने को फील होते हैं वो यहाँ पे मतलब बहुत कम मात्रा में, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी है। और जो पंचायत ने लेगेसी सेट करी है ये उसको आगे ले जाने का काम करती है। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग पे। पहले बता देता हूँ कि स्पॉइलर अलर्ट है, फिर बाद में मत कहना कि कहानी। तो इसके एंड में अपने को दिखाया जाता है कि कैसे क्रांति देवी मंजू देवी को 73 वोट से हरा के अब प्रधान बन गई है। अब पंचायत ऑफिस से भी अब मंजू देवी का नाम हटा के उनका नाम लिखा जाता है। तो भूषण भाई अपने सचिव जी को पूछ लेता है कि आपका नाम भी हटाएं कि रखें। इस पर अपने सचिव जी बोलते हैं कि यार 3-4 महीने तो रुकूंगा मैं। क्यों? कारण जबकि उनका एमबीए का एग्जाम भी निकल गया और उसमें उन्होंने 97 परसेंटाइल स्कोर किए, मतलब उनको डिसेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं। तो फिर क्यों यहाँ पे रुक रहे हैं? प्यार का मामला है भाई साहब, प्यार का। रिंकी जी ने कहा है कि भाई रुकना तो पड़ेगा आपको, तो बस रुकना तो पड़ेगा, चाहे भूषण का अत्याचार ही सहना पड़े। भाई वो अत्याचार तो करेगा, क्योंकि सचिव जी जब उसको बोलते हैं कि मैं 3-4 महीने रुक रहा हूँ तो वो बोलता है कि मजा आएगा। और चलो मान लो कि भूषण उसको टॉर्चर नहीं करेगा, लेकिन क्या उसकी बीवी उसको कुछ भी नहीं करेगी? भाई वो टॉर्चर करेगी ही करेगी, और इनफैक्ट वो पंचायत ऑफिस में बैठेगी। अब तो भैया सचिव जी की भाई हवा टाइट होने वाली है। प्रधान का कैरेक्टर तो पहले से ही तय है, वो जो भी बनेगा उसका नाम पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अपना विनोद वो क्या करेगा भाई? इतना दबा के प्रचार किया है, लेकिन अगर उसको कोई भी पोजीशन नहीं दी गई तो फिर वो निराश हो जाएगा यार, और क्या ही करेगा वो। भाई मुझको ऐसा लग रहा है कि उसको विकास की पोजीशन दी जाएगी और विकास की छुट्टी। इससे 2 काम बन जाएंगे, एक तो कि विनोद को भी एक पोजीशन मिल जाएगी और दूसरा है कि सचिव जी अकेले रह जाएंगे और इसी अकेलेपन के कारण गांव छोड़ के चले जाएंगे। अब बात करें प्रधान जी की, तो भाई वो अपनी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। जो लड्डू बनवाए थे वो सब ठिकवा दिए, बोला कि गांव वाले सारे धोखेबाज हैं। तो मतलब जो हार उनकी हुई है वो बहुत उनके दिल पे लगी। तो अब उनके पास काम ही क्या बचा यार? अब प्रधानी थी वो भी गई, अब ऐसा घर का कोई बिजनेस तो है नहीं कि भाई बिजनेस संभाल ले। सिर्फ एक ही काम लग रहा है जो वो कर सकते हैं, जैसा कि भूषण इतने टाइम से करते आया है, प्रधान जी के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा करना। जैसा कि वो कर रहा था कि गांव वालों को बिठा रहा था कि भाई यार ये काम नहीं किया उन्होंने, ये काम नहीं किया, ये तो बस ऐसे मजे करते हैं। तो वो ऐसा कुछ क्लेम कर सकते हैं। ऊपर से उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार सचिव जी हैं, जो कि उनकी बातें सुन के उनको बता सकते हैं कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि भाई रोड नहीं बनने वाला है, क्योंकि विधायक की टिकट सांसद नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है इसमें, जो कि शायद से प्रधान जी पे ही गोली चलवाता है। वो प्रहलाद जी को विधायक की टिकट ऑफर करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रहलाद विधायक की टिकट जरूर लेगा और चुनाव भी लड़ेगा, और उस चुनाव में उसकी बेटे की जो मौत हुई थी उसकी सिंपैथी तो उसको जरूर मिलेगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जीत भी जाएगा। और अगर वो विधायक बन जाता है तो भूषण उसको कैसे बोलेगा कि गांव में रोड बनाना है तो थोड़ी हेल्प कर दो, क्योंकि उसका तो भाई 36 का आंकड़ा है। तो फिर इसी बीच अपने प्रधान जी की एंट्री होगी कि भाई वापस से इलेक्शन करो, मैं प्रधान बनूंगा,
विधायक मेरा एकदम खासम कहा से था, रोड आराम से मक्खन की तरह बनेगा, और गांव वाले भी यही चाहेंगे कि यार पक्का रोड बने। वैसे पक्के रोड से याद आया कि अपने सचिव जी और रिंकी जी की जो लव स्टोरी है उसको भी काफी कुछ पकाया गया है इस सीजन में। मतलब क्लियरली अपने को बता दिया गया कि हाँ वो प्यार करते हैं। पिछले सीजन में थोड़ा वो हेजिटेट हो रहे थे, क्लियरली अपने को नहीं बताया था कि यार प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। तो बस यही था मेरा एंडिंग का, जो मैंने कुछ सोचा था कि ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा। बाकी तो यार अपने को अगले सीजन में पता चलेगा कि स्टोरी क्या होने वाली है। आप एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो आप तो, और अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।